गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 13 आउट ऑफ 31 डे का 13 डे का ब्लॉगिंग। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल पे चल रही है 31 डेज की सीरीज, तो आज उसी का है 13 डे का ब्लॉगिंग। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने अपने दिल्ली के पॉल्यूशन को फेस किया था और उससे कैसे सिक्योर करा था अपने आप को। आज हम खोलने वाले हैं अपने एयर प्यूरिफायर के फिल्टर को और दिखाएंगे उसमें कितनी डस्ट है और कैसे वो डस्ट हुई थी। तो ये आपको व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। हमारा ये रखा हुआ है प्यूरिफायर, इसको करेंगे अब हम ओपन और इसकी होगी ओपनिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे आगे हैं दो टेक्नीशियंस, ये करेंगे हम इसको ओपन। पहले इसका फिल्टर एकदम उसका तो ये किया इसको ओपन और ये रहा इसका फिल्टर, जो कि है कौन सा फिल्टर है? कौन सा हैपा फिल्टर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये है डस्ट। मैं ज्यादा हाथ नहीं लगा रही। तो अब या तो ये चेंज होगा या ये क्लीन होगा, वो बताएंगे टेक्नीशियन साहब। मैं तो कह रही क्लीन। तो ये क्या क्लीन हो सकता है या ये होगा चेंज, बताइए। क्लीन आपको लगता है क्लीन हो जाएगा? तो जो आपके सीनियर हैं उनसे पूछा जाएगा। खास बड़ा यंत्र नहीं है, बस ये देखो, ये प्लास्टिक की एक बाल्टी टाइप का है कुछ। और दूसरा इसमें ये मेन जो है ना, वो ये फिल्टर है। तो ये हम इसे और दूसरा ये है एक फिल्टर, जो मेन काम करता है ना वो ये फिल्टर ही कर रहा है। और इसके ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन टाइप का कुछ होता है बस। तो बाकी कुछ बड़ा टफ टाइप का नहीं है। दूसरा है ये जो मतलब एक फैन है, आपको एक फैन भी दिख रहा होगा। एक छोटा सा फैन है जिसके थ्रू ये वर्क करता है। काफी लोगों ने तो इसे खुद भी बनाया ये फिल्टर, क्योंकि अलग से भी मिलते हैं। खाली ये वाले फिल्टर ना, हैपा फिल्टर, ये अलग से भी मिलते हैं। जैसे ना हर प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होती है। जैसे इस प्रोडक्ट की प्राइस उस टाइम बहुत ज्यादा हाई थी जब बंदा 2-3 महीने पहले खरीदा था, क्योंकि उस टाइम क्या था, पॉल्यूशन की सिचुएशन दिल्ली में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मतलब AQI 1000 के अराउंड भी आया था। तो उस टाइम डिमांड बढ़ी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एक नियम होता है ना कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस अपने आप बढ़ेंगे। तो वही था इसका रीजन। बट अभी इतना पॉल्यूशन नहीं है दिल्ली में या अदर स्टेट्स में भी, तो अभी इनकी प्राइस थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू उन डेज के, जब उस मंथ में जब ज्यादा था। तो अभी थोड़ा कम है। बाकी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने इसको 3 मंथ्स बाद यूज कर लिया। अब उसके बाद जो है रियल फीडबैक है ये, कि जब हम इसे यूज करते हैं ना रात को और मॉर्निंग में जब मतलब इसको ऑफ करते हैं, जैसे मतलब सुबह होती है, तो रूम काफी अच्छा रहता है। मतलब एक होता है ना कि पूरे रूम को बंद रखो और उसमें वेंटिलेशन वाला कोई सोर्स नहीं है, तो एक हो जाती है ना, ह्यूमिडिटी सी हो जाती है और अजीब सा हो जाता है, मतलब फ्रेशनेस सी नहीं होती। बट जब इसको यूज करते हैं ना तो रूम काफी ज्यादा सही रहता है। और प्लस इससे क्या होता है, जो सीजनल कफ वगैरह रहते हैं ना छोटे बच्चों को, मोस्टली जैसे क्या होता है बच्चों को बाहर ले जाते हैं डस्ट वगैरह से, तो न्यू बॉर्न में मोस्टली ये होता है। अगर पॉल्यूशन है तो उनको उससे भी डस्ट वगैरह से होता है। इसको यूज करने से वो चीज भी हमने पर्सनली फील करी थी कि वो कम हुई थी। मतलब मेरी बेटी छोटी थी तो उसको स्टार्टिंग की स्टेज में ही कफ की प्रॉब्लम हो गई थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने रीजन एयर पॉल्यूशन ही बताया था। बट जब से हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया तो उसको काफी हद तक कम हो गई थी। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल खत्म हो गई थी, बट हाँ उसको काफी रिलैक्स फील रहता था रात को, जैसे उसकी नोज बंद हो जाती थी रात को। बट जब हमने इसको यूज करना शुरू करा तो वो चीजें धीरे धीरे कम हो गई थी। तो ये अच्छा है। मतलब टेक्नोलॉजी का अगर बात करें इसकी, तो वो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है और वो हेल्पफुल भी है। अच्छा ऑप्शन है। काफी लोगों ने इसे खुद भी बनाया था और वो वीडियोस काफी वायरल भी हो रही थी। उसके लिए बस ये हैपा फिल्टर मंगा लिया था और दूसरा ऊपर से वो एग्जॉस्ट फैन मंगा लिया था, तो उसके थ्रू भी बना लिया था। तो वो भी वर्क कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जो मीटर होता है ना जिसके थ्रू एयर क्वालिटी मेजरमेंट की जाती है कि कितना मतलब AQI है, उसके थ्रू जब चेक किया था तो वो वर्क कर रहा था। तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर आप भी ट्राई करो ना इसको, हैपा फिल्टर को अलग से मंगाकर एक एग्जॉस्ट फैन से, तो आप इस वीडियो के थ्रू इसको बना सकते हैं। बहुत बड़ा कोई काम नहीं है। बट हाँ ये इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है,
जितना मतलब ये यूजफुल है उसके अकॉर्डिंग ये इतना कॉस्टली भी नहीं है। मतलब है बहुत सारे हैं, बट अगर नॉर्मल लेना चाहेंगे तो ये 5 to 6,000 की रेंज वाला बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और अगर आपका एरिया मतलब बहुत बड़ा नहीं है, रूम का मतलब जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग 5 to 6, 7 वाला ना बेस्ट है। बाकी अपनी अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग है कि किसको कितना लेना है, तो आप ले सकते हैं। जैसे डायसन के होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। तो सबका अलग अलग फ़ायदा है, सबका अलग अलग यूज़ है। बट अगर आपको मिनिमम रेंज में चाहिए और इस पॉल्यूशन से बचना है दिल्ली में रह के, तो एयर प्योरीफायर एक बेस्ट ऑप्शन है। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ। एक लेयर से बन गई है। तो ये रही इसमें डस्ट, तो आप देख भी सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट है, और जबकि वो रूम ऑलमोस्ट बंद ही रहता है। ये नाइट में यूज़ करते थे हम इसको। तो देखिए आप कितनी डस्ट है जो कि हमारे फेफड़ों में घुसती है और जिससे हम बीमार होते हैं। बट इस प्योरीफायर की वजह से इस डस्ट को हमने अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाए और हम बच गए। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर दिल्ली में रह रहे हैं आप तो इसको जरूर यूज़ करना चाहिए। इसे पहले तो अब ये चेंज होगा सर या ये वॉश होगा? इसके लिए एक ड्रायर टाइप का आता है जिससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अभी फिलहाल इसको फूक की मदद से क्लीन किया जा रहा है। इसे यूज करते हुए अभी हमें अराउंड 3 मंथ्स ही हुए थे। 3 मंथ्स में इसकी हालत ये हो गई थी। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही डस्ट, क्योंकि हमारा वो जो रूम है वो पूरा कवर है, और हम जिस एरिया में भी रहते हैं ना उसमें मतलब एज कम्पेयर टू दिल्ली के जो बाहर वाले एरिया है ना उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ना पॉल्यूशन कम रहता है, क्योंकि हमारे एरिया में थोड़ी सी ग्रीनरी ज्यादा है। तो ये भी एक रीजन है। दूसरा ये है कि रूम थोड़ा क्लोज रहता है, बहुत बड़ा रूम नहीं था, तो बहुत सारे रीजन थे। बट बात ये है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है काफी, और एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए एयर प्योरीफायर एक बेस्ट ऑप्शन है। तो हमने भी इसी वजह से इसको लगाया था। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या एजेड लोग हैं, मतलब सीनियर सिटीजन हैं, तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब एक होता है ना कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या फायदा है, तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको हम कर सकते हैं, और ये बहुत सही चीज है। ये डस्ट के पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में जाने से रोकता है, पॉल्यूशन को तो कम करता ही है, मतलब उस एरिया में जिसमें ये लगा होता है। बट ये छोटे बच्चों वाली एरिया पे होना बहुत सही है। कॉस्ट इसकी सब तरीके से है, बहुत कम भी है, बहुत ज्यादा भी है। ज्यादा पे जाएंगे तो बहुत 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 ज्यादा भी है, बट मिनिमम वाले भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि वर्क सब एक जैसा ही कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है सबके अपने अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग किसको कौन सा लेना है। मेन जो वर्क है इसका वो यही है कि डस्ट के पार्टिकल्स को रोकता है, पॉल्यूशन को थोड़ा कम करता है, एयर क्वालिटी थोड़ी अच्छी करता है। और सबसे अच्छा इसका जो है फिल्टर, वो हैपा फिल्टर जो 13 है ना अभी वो चल रहा है, तो वही इस फिल्टर में था, मतलब एयर प्योरीफायर में, जो कि अभी हमने क्लीन किया। तो ऐसी ही और न्यू जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अभी हमने इसको एयर प्रेशर से ना क्लीन कर लिया, तो ये अभी 1-2 महीने और चल जाएगा। देन उसके बाद ये चेंज कराना पड़ेगा। तो ये एयर प्रेशर से काफी हद तक साफ हो गया। पहले मतलब फूक मार के इसका जो इसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स थे ना, बड़े बड़े कूड़ा सा जो होता है, जो घरों में नॉर्मली बेड वेड के नीचे होते हैं डस्ट, वो वाले थे, तो पहले उसको फूक के थ्रू हटा लिया था, एंड देन इस पे एयर प्रेशर मारा, तो काफी हद तक ये क्लीन हो गया है। तो अभी मतलब जो हमारे मेन टेक्नीशियन है, जो कि आपको पता है वीडियो में आना पसंद नहीं करते, यानी कि मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने बताया कि अभी 1-2 महीने और चल सकता है, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी तो हम इसी से काम चला रहे हैं, 1-2 महीने चल जाएगा, तो थोड़ा फायदा हो गया हमें। ये है इसका यूज। बाकी धीरे धीरे अब क्या सिचुएशन रहेगी दिल्ली में, कैसी रहेगी, वो तो अब पता चलेगा। बाकी ये ना सर्दियों में भी बहुत अच्छा वर्क करता था, जिससे कि इसको 3 पे चलाते थे तो रूम काफी अच्छा हो जाता था, ठंडा ठंडा। और आजकल तो इसका पता ही नहीं चलता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो रीजन वही था कि इसमें इतनी ज्यादा डस्ट थी, तो अब इसको क्लीन कर दिया, तो अब ये अच्छे से वर्क करेगा। नॉर्मली हम जो इसको यूज करते हैं ना नाइट टाइम में ज्यादा करते हैं,
9 टू मॉर्निंग की नाइट के 9 से लेके मॉर्निंग के 8 to 9 यूज, मतलब 12 आवर के ड्यूरेशन रहते हैं यूज करना। फुल डे हम इसलिए यूज करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि बाहर भी जाते हैं और बहुत जगह जाते हैं जहाँ पे एयर प्योरीफायर नहीं है, तो फिर हम यूज टू हो जाएंगे इसके, फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो बैलेंस बना के रखते हैं। इसलिए नाइट टाइम पे क्या होता है, सब रूम में रहते हैं एक साथ और रूम भी बार बार ओपन नहीं होता, तो अच्छे से इसका यूज हो जाता है और फायदा भी हो जाता है। तो इसलिए हम इसको नाइट टाइम में ज्यादा यूज करना प्रेफर करते हैं। और बाकी तो सबका अपना अपना रहता है, कुछ लोग तो फुल इस पे डिपेंड है और कुछ लोग नहीं है, बट ये एक अच्छा ऑप्शन है हेल्थ वाइज भी और पॉकेट वाइज भी। तो दिल्ली में रह रहे हैं तो ये जरूरी है। बाकी अब ये क्लीन हो गया है, अब हम इसे दोबारा से री इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है करना, कुछ इसमें बड़ा काम नहीं है। छोटे टेक्नीशियंस साहब ने ही बड़े टेक्नीशियंस आपको बताया था कि कैसे होता है, तो ये मिली हमारे छोटे टेक्नीशियन से। और देखिए ये फुल सपोर्ट करते हैं अपने सीनियर सर को। वैसे तो ये जूनियर है बट ये जूनियर नहीं मानते अपने आप को। तो सर ये हो गया हमारा सही, अभी नहीं हुआ, बाहर से तो साफ करने दो, बाहर से हो गया सर बाहर से साफ। सर आप ये हमारे टेक्नीशियन साहब हैंड वॉश करने, तो सर हो गया क्या ग्रुप क्लीन? हो गया, इधर हैंड वॉश भी होगा आपका। ओके करिए करिए सर। तो बस इसी तरीके से अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा नए नए यंत्रों का इस्तेमाल करके, अदरवाइज आपको नई नई बीमारियां तोहफे में मिलती रहेंगी। बट क्या करें, जहाँ जॉब है, जहाँ सब कुछ है, वहां तो रहना पड़ेगा। वैसे तो बहुत लोगों ने बोल दिया दिल्ली को जो लोग छोड़ सकते हैं, पॉसिबल है तो छोड़ दीजिए, बट पॉसिबल नहीं है। ये बातें कहने के लिए ठीक है बट रियलिटी नहीं है। ये कोई भी नहीं छोड़ सकता जहाँ पे सब कुछ उसका है, घर है, जॉब है, फैमिली है, तो वो कैसे छोड़ के चले जाएगा। इवन चाहे उसका होम टाउन में भी है सब कुछ, बट अगर जॉब करता है, फैमिली के साथ है, तो वो छोड़ के नहीं जा सकता। तो इसीलिए नई नई चीजों के यूज करके अपने आप को सेफ तो रखना ही पड़ेगा। तो उसी के साथ साथ हमने ये यूज करा था और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। और आज इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं है, बट हाँ इसकी न्यू फिल्टर के बारे में वीडियो शेयर की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ ये भी बताना कमेंट करके कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या उस एरिया में रह रहे हैं जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो आप कौन कौन सी चीजें को यूज करते हो जिसके थ्रू आप पॉल्यूशन से अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रख रहे हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।